हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वाले लेक्चर में अबाउट डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल टूल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स, जो कि हम लोग को फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पार्ट हम लोग को देखना है डेरिवेटिव्स के, वो चीजें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए विदाउट डेरिवेटिव्स अगर आप आगे जाओगे, चाहे मोशन इन 1D करो, चाहे मोशन इन 2D करो, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, चाहे आप कोई भी पार्ट में आप जाओगे, कहीं ना कहीं तो आपको ये चीज आपको दिखाई देगी। तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो टूल्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें मैं एक दो लेक्चर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको इसके आगे आने वाले लेक्चर जो मेरे होंगे उसमें मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, तो आपको ये सब फॉर्मूलेज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइम पास नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, डिफरेंशिएशन दैट इज डेरिवेटिव्स। आइए, डेरिवेटिव्स देखिए, डेरिवेटिव्स का मीनिंग है क्या। कोई भी बहुत बड़ी चीज अगर आपको दी हुई है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, तो उसको आप बोलोगे डेरिवेट कर दिया मैंने। होता है ना, मैंने किसी भी चीज को डेरिवेट कर दिया, दैट मींस आई हैव स्प्लिटेड अ बिगर थिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करना मतलब होता है इसका उल्टा। इंटीग्रेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि बहुत छोटी चीजें दी हैं, सबको मैंने ऐड किया और एक बहुत बड़ी चीज का फॉर्मेशन मैंने कर दिया। तो डेरिवेटिव्स जो बेसिकली हम लोग को देखना है बेटा आज के लेक्चर में, कि अगर डेरिवेटिव्स है तो डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है मैंने आपको बता दिया। कोई अगर चीज अगर आपको दी हुई है बहुत बड़ी चीज, तो उसको स्प्लिट अप करना छोटे पार्ट में, दैट इज ऑल डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स पढ़ने के पहले आपको स्लोप का पता होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि स्लोप होता क्या है। आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी हुआ है स्लोप होता क्या है, बट स्टिल मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ कि स्लोप के बारे में होता क्या है। आइए, स्लोप क्या होता है। मान लिया जाए, पहले मैं किसके लिए, लाइन के लिए पढ़ता हूं, स्ट्रेट लाइन के लिए। स्ट्रेट लाइन, अगर ये आपकी लाइन है, ठीक है, तो बताइए आपका स्लोप आप कैसे निकालते हो। व्हाट इज द स्लोप का फार्मूला, आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी है। स्लोप का फार्मूला होता है सर, एक होता है आपका tan थीटा और एक होता है y बाय x। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि y is equal to mx। ये भी आपने सुना होगा, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y is equal to mx। तो m क्या हो जाएगा, अगर आप मैं यहां से अगर आपको निकालूं y is equal to mx, तो your m will be equal to y by x। एक्चुअली में है क्या, देखो बेटा ध्यान से समझना। मान लिया जाए इस लाइन में मैं कोई दो पॉइंट्स ले लेता हूं, एक पॉइंट ले लिया मैंने ये और एक पॉइंट ले लिया मैंने ये। इस पॉइंट का अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे x पे इतना है और y पे इतना है। अगर मैं इस लाइन का पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे पूछूं तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसे मिल जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लो कि x2 y2 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका, x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट आप सपोज कर लो x1 y1 है। x1 है y1। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, तो अब देखिए स्लोप कैसे निकालना है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और दिस एंगल y बाय x y1 डिवाइड बाय x1 या फिर y2 डिवाइड बाय x2। y2 minus y1 means what? y2 minus y1 का मतलब होता है बेटा आपका चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अगर मैं इसको d से अगर मैं लिखने जाऊं, चेंज से भी लिख सकते हैं, d से भी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा से भी लिख सकते हैं, चेंज इन x। तो ये आपका स्लोप आ गया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसका मीनिंग अगर मैं आपको इलैबोरेट करूं तो आप इसमें क्या बोलोगे कि y में चेंज जो आ रहा है, इस लाइन पे चलते टाइम आपके y में जो चेंज आ रहा है x को देख के, मतलब y यहां से आप यहां पहुंचे तो क्या y में चेंज आया, y में चेंज आया, आंसर इज यस विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे पहुंचे तो y में चेंज आया, यस विद रिस्पेक्ट टू x। यस, y में चेंज आया यहां पे, यस कितना, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज योर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस लाइन पे आप जब मूव करोगे तो हर जगह आपको क्या दिखाई देगा कि y में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, किसको देख के, x को देख के। तो दैट इज योर डेरिवेटिव। अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं तो स्ट्रेट लाइन में क्या आप यहां पे अगर एंगल देखने जाओगे तो क्या सेम एंगल होगा, आंसर इज यस। स्ट्रेट लाइन पे यहां पे देखने जाओगे क्या एंगल सेम होगा, आंसर इज यस। यहां पे अगर देखने जाओगे तो क्या एंगल सेम होगा, आंसर इज यस। तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन
लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है, चाहे आप यहां चेक करो, चाहे यहां चेक करो, चाहे यहां चेक करो, चाहे यहां चेक करो, सब जगह स्लोप क्या है, सेम है। स्लोप क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट, यस और नो। अच्छा, अब मैं आइए डिस्कस करता हूं, ये पहले तो मैंने देख लिया स्ट्रेट लाइन के बारे में। सेकंड में देखता हूं पैराबोला। पैराबोला आपने सुना होगा, मान लिया कोई कर्व, ये कर्व होता है पैराबोला। आगे हम लोग स्टडी करेंगे इसका इक्वेशन क्या होता है जब मोशन इन 1D का मैं आपको ग्राफिकल पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां पे देखते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे देखो, तो इस पॉइंट पे आप कैसे निकालोगे स्लोप, इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं स्लोप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 2 पॉइंट्स लोगे। लेकिन हर जगह क्या हो रहा है, देखिए एक स्पेशल चीज दिखाई दे रही है कि हर जगह स्लोप कांस्टेंट नहीं है, हर जगह y और x में आने वाला चेंज क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे केस में आप करते क्या हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, यहां पे भी मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पे भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पे भी मैंने इस पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो हर जगह आप क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। और टेंजेंट ड्रॉ करने पे वहां पे निकालोगे क्या, y m y2 - y1 upon x2 - x1, so that will give you the slope। अगर स्लोप की बात अगर मैं करने जाऊं तो बेटा यहाँ पे स्लोप आपको एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्लोप कैसा है हम लोग का, ये स्लोप कैसा है हम लोग का, बढ़ता हुआ स्लोप है। क्यों, क्योंकि ये लाइन किसकी तरफ मूव कर रही है, y एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। फिलहाल स्लोप के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में मेरे ग्राफिकल लेक्चर में, जो कि मैं आगे मोशन इन 1 डायमेंशन में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि किसी भी चीज में आने वाला चेंज, y में आने वाला चेंज इज योर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x y में जो चेंज आ रहा है वो आपका डेरिवेटिव होगा। अच्छा, जैसे इसका मैं आप फिजिक्स में कहां यूज करोगे सर, तो अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर अगर मैं इस पोजीशन पे हूं, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया, टाइम चेंज हुआ कि नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन पोजीशन इज योर वेलोसिटी। सही बात है ना भाई, अगर मेरे पास वेलोसिटी आ गई दैट मींस आई एम चेंजिंग माय पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाए, तो मैंने आपको बेसिक वेक्टर में ही बताया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर मेरे पास अगर एक्सेलरेशन आ जाए, इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि मेरी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, ds/dt। तो इसका मतलब आपको डेरिवेटिव्स लेना पड़ेगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हम लोग यूज करते हैं। आइए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो कि हम लोग के बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में कवर होंगे। पहला, जैसे मान लीजिए कोई आपको इक्वेशन दिया है y is equal to x रेशियो, y is equal to y is equal to 5। तो इसका अगर मैं आपको ग्राफ बनाने बोलूं तो ग्राफ कैसा बनोगे, y is equal to 5, y एक्सिस पे y का वैल्यू कितना है 5, x का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना 5, ठीक है। तो y का वैल्यू हमेशा 5 है आपका, ये y का वैल्यू है, y एक्सिस पे आप देख रहे हो, ये आपकी x एक्सिस हो गई, y का वैल्यू हमेशा, ठीक है। तो क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है, क्या मैं x का वैल्यू मैंने 1 किया तो y में कोई चेंज आया, आंसर इज नो। x का वैल्यू मैंने 2 किया, क्या y में कोई चेंज आया, आंसर इज नो। x का वैल्यू मैंने 3 किया, क्या y में कोई चेंज आया, आंसर इज नो। आप x के कोई भी वैल्यू ले लो, आपको y का वैल्यू हमेशा कितना मिलेगा, वही मिलने वाला है जो है कांस्टेंट मिलेगा, हाँ ना। तो अगर मैं देखने जाऊं कि y x के किसी भी वैल्यू पे क्या y में कोई चेंज आ रहा है, तो आपने आंसर बोला नो। तो इसका मतलब है कि dy बाय क्या y में कोई चेंज आ रहा है x के चेंज होने से, तो आपने बोला नो। तो आंसर क्या है आपका, dy बाय dx इज 0। मतलब अगर मैं यहां पे देखने जाऊं तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म with respect to x is always 0. This is formula number 1. This is your formula number 1. Derivative of 5, derivative of any constant value, derivative of any constant value is always कितना रहेगा आपका 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, formula number 2,
डेरिवेटिव ऑफ, पहले मैंने दूसरा फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू x रेस टू n, y इज इक्वल टू x रेस टू n, x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो dy बाय dx, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n विद रिस्पेक्ट टू x का फार्मूला होता है n इनटू x रेस टू n माइनस 1। तो किसी ने पूछा आपको शॉर्टकट मेथड, कोई नहीं, याद करना है आपको ये सब। आज का लेक्चर ऐसा होगा कि कोई शॉर्टकट मेथड नहीं, कुछ नहीं, कोई मेथड नहीं बताऊंगा, सिंपल आपको जो भी फॉर्मूले बताऊंगा कट टू कट याद रखना है। एंड के लेक्चर में, लेक्चर एंड होने पे पूरा एक चार्ट बना के दूंगा, वो फॉर्मूला एज इट इज याद करना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n, क्या करोगे आप फॉर्मूला n इनटू x रेस टू n माइनस 1। आइए कुछ सवाल देखते हैं इस पे, जैसे मान लिया y इज इक्वल टू x रेस टू 5, ठीक है, तो आप क्या बताओगे लॉन्ग टर्म मेथड से, dy बाय dx इज इक्वल टू what is your n का वैल्यू, if I will compare both these equations, तो what is your n का वैल्यू, it is 5, फार्मूला क्या होता है n into x raised to n minus 1, आंसर will be 5 into x raised to 5 minus 1, 5 into x raised to 4, क्या बात है। हाँ यार, आगे और बढ़ते हैं। मान लिया जाए कोई आपको क्वेश्चन दिया y is equal to x raised to 7 by 2, x raised to 7 by 2, how will you take the derivative of this term, so dy by dx is equal to n into x raised to n minus 1, so it will become 7 by 2 into x raised to 7 by 2 minus 1, 7 by 2 minus 1 कितना हो जाएगा आपका 5 by 2। और सवाल देख लेते हैं, मान लिया आपने ले लिया y is equal to 1 upon x square, how to take the derivative of this term, तो आप कैसे लोगे डेरिवेटिव, इसको पहले आप ऊपर ले लो, y is equal to क्या हो जाएगा x raised to minus 2, अब लीजिए डेरिवेटिव, तो dy by dx is equal to n into x raised to minus 2 minus 1 minus 2x raised to minus 3, अरे भाई n into x raised to n minus 1 लगा दिया फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर। तो आपने सबसे पहला, मैं एक साइड आपको फॉर्मूले लिखते जाऊंगा और एक साइड उसके दो चार क्वेश्चंस भी लेते जाऊंगा। आइए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने क्या देखा इस लेक्चर का, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या देखा, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, या फिर विद रिस्पेक्ट टू x बता रहा हूं मैं आपको, आंसर इज 0। दूसरा मैंने बताया डेरिवेटिव ऑफ x raised to n with respect to x is n into x raised to n minus 1, क्या बोलोगे आप, n into x raised to n minus 1। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, सबसे सिंपल दुनिया e raised to x की होती है भाई, e raised to x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, सिंपल e raised to x। नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव होता है बेटा आपका 1 upon x। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा आपका cos x। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या लिखोगे आप, cos x का डेरिवेटिव आप क्या लिखोगे माइनस sin x, ठीक है। फॉर्मूला याद करना है आपको वापस से, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, n into x रेज़ टू n minus 1, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x minus sin x। ओके, नंबर 7, डेरिवेटिव ऑफ 10x sec square x, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होगा बेटा आपका sec square x। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cot x is minus cosec square x। नंबर 9, डेरिवेटिव ऑफ sec x, थोड़ा सा अलग है, sec x into sec x into 10x। इंकिंग कर देना, हाँ कर दें इंकिंग। sec x into 10x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x minus cosec x into cot x।
सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूला आपको बेटा याद रखना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से आपको सब फॉर्मूलेज बताता हूँ। हाँ देखिए, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n n into x रेज़ टू n minus 1, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x minus sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x it's a sec square x, डेरिवेटिव ऑफ cot x minus cos x square x, डेरिवेटिव ऑफ sec x that is sec x into tan x, and derivative of cosec x minus cosec x into cot x. So this is what all about your formulas. इतने फॉर्मूले हम लोग को डेरिवेटिव्स में यूज करने हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लिया जाए एक मेथड बताता हूं आपको, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है ये आपको समझना है। देखिए अब यहां पे x रेज़ टू n तो अपने को समझ में आ गया। अगर मान लो e रेज़ टू x है, अगर ये डायरेक्ट टर्म दिया हुआ e रेज़ टू x तो आप बता दोगे e रेज़ टू x log x दिया है तो डायरेक्ट लिख दोगे आंसर log x का 1 by x sin x का cos x। लेकिन अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है बेटा e रेज़ टू 5x, अब क्या करोगे? अब तो ये नहीं हो सकता कंपेयर, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे लिखोगे आप dy by dx, यहां पे आप लिख दिए dy by dx, यहां पे लिख दिए dy by dx ऑफ e रेज़ टू 5x। कौन प्रॉब्लम डाल रहा है आपको? 5x। अगर तुम ना होते तो हमारी जिंदगी e रेज़ टू x जैसी होती, बराबर है ना? अरे भाई e रेज़ टू 5x कौन प्रॉब्लम डाल रहा है? अगर तुम ना होते तो हम ऐसे होते, अब तुम हो तो तुम्हारी सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो ये ना होता तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता? e रेज़ टू x लिखता। लेकिन अब ये है तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज़ टू x इनटू जिसको छुपाया उसका भी डेरिवेटिव। आ जाओ, e रेज़ टू 5x इनटू 5x का डेरिवेटिव। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, x का डेरिवेटिव क्या लूंगा? x का डेरिवेटिव क्या होगा? x के पावर में 1 है, 1 इनटू x रेज़ टू 1 minus 1, 5 into e raised to 5x into कितना 1 minus 1 0 into 1। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, इस पे मैं बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं, जरा ध्यान से देखते रहना। y is equal to sin 2x, चलिए बताइए sin 2x, sin 2x में कौन प्रॉब्लम डाल रहे हैं? तुम ना होते तो हम sin x होते, लेकिन अब तुम हो तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करोगे आप? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका? cos x। तो मैं क्या लिखूंगा? cos 2x। अब मैं देखिए डायरेक्ट आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा, डायरेक्ट फिजिक्स मेथड, वो स्टेप आपको सॉल्व नहीं करना है। ये ना होता sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। तो cos x ले लिया इनटू किसको बन किया था आपने, किसको छुपाया था? डेरिवेटिव ऑफ 2x। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा आपका? 2x का डेरिवेटिव 2 गया बाहर, x का डेरिवेटिव होता है 1। यहां बता रहे हैं है ना। आगे मान लिया जाए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है log ऑफ e रेज़ टू sin x, और टफ कर दिया मैंने। ये चेन रूल है, डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन, एक शादी के अंदर दूसरी शादी हो रही है। देखिए कौन प्रॉब्लम डाल रहा है बताइए? ये प्रॉब्लम डाल रहा है। तुम ना होते तो हम log होते, अब तुम हो तब हम log नहीं है, तब log के साथ कोई और भी है। तो log x का डेरिवेटिव 1 by x, 1 by what is the x का वैल्यू? इट इज e रेज़ टू sin x इनटू e रेज़ टू x का डेरिवेटिव, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट क्या करोगे आप? e रेज़ टू sin x। अच्छा क्या लिख दोगे आप यहां पे? 1 upon e रेज़ टू sin x इनटू e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज़ टू x, e रेज़ टू sin x इनटू किसको छुपाया मैंने? sin x को छुपाया, sin x का डेरिवेटिव इज cos x। इसने इसको मार दिया, आंसर आ गया क्या? cos x। वेरी गुड। अरे भाई क्लियर है सबको ये है ना। और सवाल देखो इस पे, और सवाल देखो चेन रूल पे। मान लिया जाए क्वेश्चन आपको दिया है y is equal to cos of x raised to log
x का स्क्वायर। हाँ जी, सवाल बताइए कैसे करेंगे, कौन प्रॉब्लम डाल रहा है? लॉग ऑफ, ये मत लिखिए सवाल में, जैसा ले लेते हैं, चलो वही ले लेते, लॉग ऑफ cos x रेज टू log x स्क्वायर, log x, बस इतना ही लिखिए। चलो किसके फॉर्म में दिख रहा है ये आपको? cos x के फॉर्म में दिख रहा है? नहीं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो तुम ना होते तो हम x रेज टू n के फॉर्म में होते, ये ना होता तो x रेज टू n होता, और x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n का वैल्यू n इनटू x रेज टू n माइनस 1। किसको बंद किया मैंने? किसको बंद किया मैंने? तो एक काम करो, एक सेकंड, गलत सवाल ले लिया मैंने। cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर, इसको सॉल्व करो पहले। आइए, तुम ना होते तो हम cos x होते, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन log ऑफ x स्क्वायर इनटू किसको बंद किया था बेटा आपने? उसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x ना। हां ठीक है भाई, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय x इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या? x स्क्वायर। तो आपका क्या बनेगा? माइनस साइन log ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 2x n इनटू x रेज़ टू n माइनस 1। यस और नो? आइए और सवाल देखा जाए। मान लिया जाए क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan ऑफ x का होल स्क्वायर, tan x का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? किसके फॉर्म में दिख रहा है आपको ये? x रेज़ टू n के फॉर्म में। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इनटू x रेज़ टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसको बंद किया आपने? tan x को। अच्छा, 2 इनटू tan x, 2 माइनस 1 इज 1 इनटू tan x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका? sec स्क्वायर x। तो आंसर विल बी 2 tan x इनटू sec स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, अब ये तो हम लोगों को मालूम पड़ गया कि सिंगल टर्म का डेरिवेटिव अगर आपको दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर डबल टर्म के अंदर अगर दूसरा टर्म साथ में दिया हुआ है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको चेन रूल लगाना है। लेकिन अगर दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में या फिर दो टर्म डिवीजन में दिए हुए होंगे तो आप क्या करोगे वो देखते हैं। देखिए रूल्स, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस b is nothing but derivative of a plus derivative of b. Derivative of a minus b is nothing but derivative of a minus derivative of b. Derivative of a into b, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, uv ले लेता हूं मैं इधर से, uv रूल बोलेंगे इसको, u into v, एक को लिया दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को लिया पहले का डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, तो इसका डेरिवेटिव का v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v इनटू u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v स्क्वायर। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म। ये 10 फॉर्मूले और ये 4 रूल, ये आपको डेरिवेटिव्स में याद रखने हैं। ठीक है, आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए। आइए क्वेश्चन a प्लस b का डेरिवेटिव देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको a प्लस b पे, सिंपल सवाल ले लेता हूं। मान लिया कोई फंक्शन दिया हुआ है sin 2x प्लस log x। चलिए इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? तो आप क्या बोलोगे? पहले रूल पे बता रहा हूं मैं, dy by dx is equal to d by dx of sin 2x plus log x। सही है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा आपका? sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन इसमें फंक्शन है, तुम ना होते तो हम cos 2x बन जाते, लेकिन अभी आप तुम भी हो तो साथ में तुम्हारा भी डेरिवेटिव ले लिया। देखो जिसको आप छुपाओ ना उसका डेरिवेटिव ले लो, सिंपल मेथड बता रहा हूं। देखो यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, लेकिन cos क्या? cos 2x इनटू किसको छुपाया आपने?
2x को छुपाया तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो 2 cos 2x प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, खत्म। ये a प्लस b, ऐसे कोई भी दो टर्म ऐड करके दिए हो, जैसे क्वेश्चन में ले लेता हूं y is equal to e raised to 2x प्लस 10x। चलिए इसका डेरिवेटिव लेके बताइए, इसका डेरिवेटिव लेके बताइए, चलिए इसका डेरिवेटिव लेके बताइए। क्या बोलोगे? डायरेक्टली मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, एक की लाइन में आंसर आना चाहिए बस। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव, लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन है, e रेज़ टू x का पता है, e रेज़ टू 2x का नहीं पता है, तो आप 2x को छुपा दो। तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू 2x इनटू 2x को छुपा दो, तो 2 का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 2 प्लस x रेज़ टू n का डेरिवेटिव n इनटू x रेज़ टू 3/2 minus 1, so your answer will be 2x plus 3/2 e raised to 3/2 minus 1, that is 1/2, so this is your answer। क्लियर? आइए क्वेश्चन ले लेते माइनस वाले टर्म पे, तो माइनस वाले टर्म पे भी सेम करना होगा। मान लिया हम लोगों ने ले लिया cos 3x प्लस log e raised to x। चलिए इसमें दोनों बताया मैंने, चेन रूल भी है और माइनस बीच में माइनस वाला टर्म लिया आपका। चलिए इसका आंसर बताइए। तो डायरेक्ट cos x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तुम ना होते cos 3x में तो क्या हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो क्या लिख दूंगा माइनस sin 3x इनटू किसको छुपाया आपने 3x को, 3x को छुपाया तो 3x का डेरिवेटिव लो वापस से, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 3, ये आपका काम बन गया sin 3x का। अरे बोलो भाई, तो आपका क्या बना -3 sin 3x। अच्छा log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का पता है, log e raised to x का नहीं पता है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इनटू e raised to x भी है आपका यहाँ पे, तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज नथिंग बट e raised to x, e raised to x ने e raised to x को मार दिया sin 3x - 1। अरे बोलो क्लियर है? आइए ये दोनों रूल तो हम लोग को समझ में आ गए। अगला रूल मैं आपको देखता हूं मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन, दैट इज u into v रूल पे देखते हैं। आइए u into v रूल क्वेश्चन, जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन लिया है sin x into e raised to x। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे दो फंक्शन है? हाँ सर, एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल कैसे एडिशन में है? आंसर इज नो। एडिशन होता तो डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते। क्या सब्ट्रैक्शन में है तो भी डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते? नहीं सर, यहाँ पे ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन का रूल देखिए, ध्यान दीजिए। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेने जाऊं तो देखिए, मान लिया जाए ये वाला टर्म आपका u हो गया और ये वाला टर्म आपका v हो गया। दैट मींस हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसको u कंसीडर कर लिया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अपना v कंसीडर कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव का रूल क्या है? u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। u को ऐसे ही रखो, इसको ऐसे ही रखो, इसका डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x प्लस इसको ऐसे ही रखो और इसका डेरिवेटिव लो। ठीक है, तो ये आ गया आपका sin x, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू x, sin x का डेरिवेटिव तो होता है आपका cos x। खत्म। अरे बोलो, आइए y इज इक्वल टू cos 3x इनटू log x। चलिए क्या होगा? आप एक को मान लो u और एक को मान लो v, आप किसको भी u और v ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका डेरिवेटिव इसको ऐसे रख देते हैं इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? log x का डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? log x प्लस log x को ऐसे रख देते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। चलो cos 3x को ऐसे रख दिया, log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, log cos 3x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? माइनस sin x। तो माइनस sin 3x इनटू 3x का डेरिवेटिव दैट इज 3। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। अब देखो थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी तभी आएगा बेटा। क्वेश्चन आपको बार-बार देखना पड़ेगा मैं क्या करा रहा हूं। देखिए मान लिया क्वेश्चन ले लिया x रेज़ टू 5 इनटू 10x। चलिए अब क्या करोगे आप? x रेज़ टू 5 को u मान लेते, इसको क्या मान लेते? v मान लेते। चलो x रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव, x रेज़ टू 5 को ऐसे रख देता हूं
डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। एक को ऐसे रखो, दूसरे का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव क्या है, 10x का डेरिवेटिव क्या है, sec square x, तो आंसर इज sec square x प्लस दूसरे वाले को ऐसे ही रखो और पहले का डेरिवेटिव x रेज़ टू 5 मतलब x रेज़ टू n, फार्मूला क्या है n into x रेज़ टू n minus 1, 5 into x रेज़ टू 5 minus 1 that is 4। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेरिवेटिव्स। ये आपका हो गया u into v रूल पे। अब देखते हैं u by v रूल पे, रूल्स पे देखते सवाल u by v रूल। तो आपका u by v रूल क्या था बेटा, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे v into डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u into डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। मान लिया जाए मैंने क्वेश्चन ले लिया आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और you will do। चलिए ऊपर वाला टर्म आपका क्या मान लेते हैं हम लोग, u मान लेते, नीचे वाला टर्म आपका क्या मान लेते, v मान लेते। आइए तो y is equal to dy by dx will be equal to v into डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव बराबर माइनस u, इसको ऐसे रख दो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ v x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर आपका क्या है x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए ये टर्म ऐसे का ऐसे आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो a कौन सा है, एडिशन के टर्म में, ये मान लिया a मान लिया b। चलिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, n into x raised to n minus 1 that is 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा वापस से 2x माइनस 1 कर देना डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं इस पे। क्वेश्चन मान लिया जाए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sin 3x अपॉन e रेज़ टू 5x। चलिए इसका डेरिवेटिव लीजिए, क्या हो जाएगा बेटा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू v, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल v। तो v को ऐसे ही रखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट sin 3x माइनस u sin 3x को ऐसे ही रखा इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू 5x डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर e रेज़ टू 5x का होल स्क्वायर, e रेज़ टू 5x sin 3x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, cos 3x इनटू 3x को छुपाया आपने 3 माइनस sin 3x e रेज़ टू 5, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है अगेन इट इज e रेज़ टू x इनटू किसको छुपाया आपने 5x को, तो 5 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू 5x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। Okay, so we have done with all 4 rules with 10 formulas in derivative। ठीक है, 10 फॉर्मूला देखा और 4 रूल देखा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए एप्लीकेशन में एक्चुअली में होता क्या है, आपको 2 चीज करनी होती है, आपको वैल्यू निकालना होता है मैक्सिमा और मिनिमम का, दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें y का वैल्यू पूछा जाए कि y का वैल्यू कब हम लोग का मैक्सिमम हो रहा है, कब मिनिमम हो रहा है, ये आप वैल्यूज बताइए। ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो इसमें पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, गिवन क्वेश्चन या फिर फंक्शन। चलिए ये सवाल आपको दिया हुआ है।
तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इस सवाल में आप करोगे क्या? तो सबसे पहला काम होता है कि आप चेक करो कि y के x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव क्या है। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि dy by dx आप निकालिए। dy by dx का निकालूंगा मैं, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आएगा 2x, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आपका आएगा 3, 1 का डेरिवेटिव लूंगा आपका आएगा 0। ये आपकी पहली चीज हो गई, क्लियर। सेकेंड स्टेप, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कि फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। स्टेप नंबर 2, कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें आप क्या करोगे कि dy by dx की जगह आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। जब dy by dx की जगह आप 0 रखोगे तो 2x plus 3 is equal to 0, that means x is equal to minus 3/2 वैल्यू मिलेगा। x is equal to minus 3/2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, आप इसका एक और बार डिफरेंशिएट करोगे। अब उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 that is d2y upon dx square, that means the second derivative of this question, ये इक्वेशन था। अगर आप इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इट विल बी 2। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको आपने फर्स्ट डिफरेंशिएट किया तो आपको ये फंक्शन मिला, आपने उसको वापस से डिफरेंशिएट किया तो आपको 2 मिला। अब यहां पे जब आपको आंसर 2 मिल गया है तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये आपको चेक करना है। वेदर द d2y upon dx square is positive और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए ये सब फंक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, कब पॉजिटिव क्यों, ये दुनियादारी आपको मैथ्स में पढ़ना है। बट बेसिकली आपको फिजिक्स में क्या देखना होता है, ये चीजें देखनी होती है, स्टेप्स ये देखने होते हैं कि देखिए अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो आपका जो वैल्यू होगा वो मिनिमम का होगा, और अगर निगेटिव वैल्यू आ रहा है दैट मींस वो आपका वैल्यू कौन सा होगा, मैक्सिमा का होगा। ये आपको स्टेप्स याद रखना है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा निकालने देखना है तो आपको देखना होगा सबसे पहले यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपने पहले स्टेप कर दिया फिर उसके बाद क्या करना है, उससे आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। आपको सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो भी आपका dy by dx आया हुआ है उसको आप क्या करोगे, 0 पुट अप करोगे। आपने 0 पुट अप कर दिया, अब उसके बाद क्या करोगे, वापस से जो गिवन इक्वेशन था उसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे। आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद आपने क्या किया, उसमें चेक किया कि d2y upon dx square आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर आपका वो चीज पॉजिटिव है दैट मींस इट्स योर मिनिमम वैल्यू, एंड अगर आपका वो चीज निगेटिव है दैट मींस इट्स योर मैक्सिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? अच्छा, आइए मैं इस पे एक सवाल लेता हूं ताकि आपको चीजें और भी क्लियर से समझ में आए। मान लिया जाए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं फिजिक्स के से ही एक सवाल लेता हूं। ओके, डिवाइड अ नंबर 1000 in 2 parts such that their product is maximum. Divide a number 1000 in 2 parts such that their product is मैक्सिमम। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे, सोचो जरा, सोचिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। चलिए कैसे करना है, मान लिया जाए लेट, देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। लेट मान लिया जाए कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है आपका bx, सेकंड नंबर क्या है आपका, it will be 1000 minus x, it will be 1000 minus x such that their product is maximum। इनका प्रोडक्ट निकालना, मान लिया कोई नया फंक्शन बना p, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट आ गया ये। चलिए मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 1000x minus x square, दिस विल बी योर फंक्शन। ये आ गया आपका पहला फंक्शन, ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेना है। स्टेप नंबर 1 फॉलो करिए।
स्टेप नंबर 1 क्या आ जाएगा आपका, dp by dx will be what, 1000x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1000 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 2x, ठीक है। स्टेप नंबर 2 फॉलो करिए। स्टेप नंबर 2 क्या था आपका कि dp by dx जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। अगर इसको आप 0 रखोगे तो 1000 minus 2x will be your 0, therefore 1000 is equal to कितना आएगा आपका 2x, so your x will be equal to कितना 500। बट ये मैक्सिमम है मिनिमम है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे बोला है कंडीशन में कि मैक्सिमम वैल्यू देखना है हम लोग को। ये आ गया आपका सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर 3 आप फॉलो करिए। क्या, वापस से इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे। सेकंड डेरिवेटिव लोगे किसका, d2p अपॉन dx स्क्वायर। चलिए इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। 1000 का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा -2। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज मोर देन 0 लेस देन 0। सर लेस देन 0 है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब आपका वैल्यू कैसा है आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां पे है, एट x इज इक्वल टू कितना 500 पे। तो दो पार्ट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू 500 और दूसरा 1000 माइनस 500 दैट इज 500। दैट मींस टू वैल्यूज आर 500 एंड 500। सो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर डेरिवेटिव्स का कांसेप्ट। आपको सिर्फ याद क्या रखना है। मैं फाइनली पूरा का पूरा आपको फार्मूला लिस्ट बता देता हूं कि मैंने इस लेक्चर में क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने बताया कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है आपका 0, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव होता है n into x रेज़ टू n minus 1, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है आपका e रेज़ टू x, log x का 1/x, sin x का cos x का minus sin x, tan x का sec square x, cot x का minus cos x square x, sec x का sec x into tan x, cosec x का minus cosec x into cot x। ओके, उसके बाद मैंने चार रूल देखा। डेरिवेटिव ऑफ a plus b, derivative of a plus derivative of b, derivative of a minus b, derivative of a minus derivative of b, u into v, u into derivative of v plus v into derivative of u, u by v, v into derivative of u minus u into derivative of v divided by v square। and finally अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने हैं, चेक करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन फंक्शन का आप फर्स्ट डिफरेंशिएट करोगे। फर्स्ट डिफरेंशिएट को आप 0 रखोगे, उसका सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे। सेकंड डिफरेंशिएट करने के बाद आप चेक करोगे whether the given second differentiation is positive or negative. If it is positive then your value is minimum, if it is negative then your value is maximum. So this is what all about derivatives concept which is required and which is necessary for the physics। आपने अगर ये लेक्चर में आपको ऐसा लग रहा है कि इसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए याद करने के, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। These are the important parameters। ये as it is आपको याद ही करना है, आपको कट टू कट इसको ऐसे ही याद करना होगा, क्योंकि ये चीजें आपको डायरेक्टली मैं आगे यूज करूंगा। और अगर आपको आगे की ये चीजें नहीं आएगी तो बहुत डिफिकल्टीज होगी आपको डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मोशन इन 1D में या फिर आगे फिजिक्स में। ओके, तो सबसे पहले आगे के लेक्चर आने के पहले आप इस लेक्चर में जो भी चीजें मैंने सिखाया है उसको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ताकि आगे के लेक्चर्स आपको क्लियर कट से समझ में आए। ओके, थैंक यू वेरी मच।